पाकिस्तान की नफरती सोच क्रिकेट के मैदान पर पस्त हो गई। मित्रों, अब हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपसे संवाद करेंगे। आज हम आपके सामने विश्लेषण उसका करेंगे कि कैसे हिंदू फोबिया का झूठा नैरेटिव गढ़कर कट्टरपंथियों की हिंसा को छिपाने का पाप किया जा रहा है। हम आज देश भर में रहने वाले उन लोगों की सोच का भी विश्लेषण करेंगे जो अरब वाली कट्टरता के समर्थक हैं। अरब के कट्टरपंथी गैंग के वैचारिक वंशज भारत की उदार भूमि पर रहते हैं, लेकिन इनकी सोच में अरब वाली कट्टरता भरी है। ये कट्टरपंथी वैचारिक एकता ऐसी है कि भारत में रहने वाले ये लोग अरब देशों की भारत विरोधी सोच का भी आंख बंद करके समर्थन करते हैं। इस कट्टरपंथी एकता और भारत विरोधी सोच का प्रदर्शन हुआ है एक फिल्म पर बैन लगाने को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को कतर और सऊदी अरब में बैन कर दिया गया। अब से 24 घंटे पहले हमने ये खबर आपको दिखाई थी। प्रश्न है कि आखिर एक फिल्म को लेकर क्यों अरब देश इनटॉलरेंट हो गए। मित्रों, ये सिर्फ एक फिल्म पर बैन का साधारण मुद्दा नहीं है, यह अरब देशों की कट्टरपंथी सोच का प्रमाण भी है। ये भारत और सनातन विरोधी सोच का प्रतिबिंब भी है। आपको जानकर निराशा होगी, यही अतिवादी सोच भारत के एक वर्ग की भी है। मित्रों, मध्यकाल के हिंदी कवि रहीम ने लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी जो व्यक्ति उत्तम अच्छी प्रवृत्ति का होता है उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अच्छी प्रवृत्ति के आगे बुरी संगति बेकार होती है। जैसे चंदन के वृक्ष से सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन अपनी शीतलता का स्वभाव नहीं खोता। भारत की उदार, सहिष्णु, सद्भाव वाले सनातनी विचार के बीच रहने वालों की सोच भी उदार और सहिष्णु होनी चाहिए। लेकिन आज रहीम होते तो जरूर अपनी कविता की पंक्तियां बदल देते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझने के लिए कट्टरपंथियों का बयान आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उनके मन की सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है। इस वजह से उन्होंने अजय मूवी को बैन कर दिया। ऐसे जो मूवी बनाकर भारत के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं, तो भारत के अंदर भी ऐसी मूवी बैन होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस पर भारत सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और सेंसर बोर्ड को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए इस फिल्म के संबंध में सोचना चाहिए। इस फिल्म पर दोबारा से विचार हो और बेहतर यही है कि कर्म बोलते हैं, कहीं उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। मैं इस फिल्म पर प्रतिबंध की ही बात करता हूं। सर्वे भवंतु सुखानी और वसुदेव कुटुंबकम वाले विचार की जमीन पर रहने वाला एक वर्ग भी कट्टरपंथ पर अरब की सोच का फॉलोअर है। जरूरी नहीं कि भारत में बैठे बौनी सोच वाले ये कट्टरपंथी अरब देशों में गए हों। भारत के उदार लोकतंत्र में रहने वाले इन कट्टरपंथियों को अरब देशों के तानाशाही वाले कठोर नियमों की जानकारी भी शायद हो, लेकिन इनकी वैचारिक एकता देखिए। कतर और सऊदी अरब ने भारतीय फिल्म को बैन किया तो इन्होंने बिना सोचे समझे अपने वैचारिक आका के फैसले को सही ठहरा दिया और भारत में इस फिल्म को बैन करने की मांग शुरू कर दी। कतर और सऊदी अरब ने फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को बैन करने के लिए क्या बहाना बनाया है, हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी धार्मिक तौर पर संवेदनशील है। फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, यानी ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म में कल्पना का समावेश नहीं होगा, फिर सत्य से भला कोई कैसे आहत हो सकता है। प्रश्न यही है कि सऊदी अरब और कतर जैसे देश में घर त्याग कर सन्यासी बने एक व्यक्ति के जीवन की कहानी पर बनी फिल्म से किसकी धार्मिक भावना आहत होगी? यह बड़ा सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस फिल्म से कट्टरपंथी भावना और सनातन विरोधी सोच आहत होगी। इसलिए फिल्म को 2 अरब देशों ने बैन किया और भारत के कट्टरपंथी इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए इस फिल्म के खिलाफ हिंदू फोबिया वाले नैरेटिव को प्रचारित किया जा रहा है। यही वो नैरेटिव है जो अरब की कट्टरता को भारत में बैठे कट्टरपंथियों से जोड़ता है। यही वो पॉइंट है जहां अरब की कट्टरपंथी सोच भारत में बैठे अपने वैचारिक अनुयायियों से आकर के मिलती है। मित्रों, इससे पहले सिंघम, अगेन, भूल भुलैया 3, द केरल स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, रईस, ओ माय गॉड, लक्ष्मी भूतनाथ रिटर्न्स, इन फिल्मों को भी अरब देशों में बैन किया गया। फिल्मों का जोनर अलग अलग था, लेकिन बैन की वजह एक थी, कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करना। यह हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार, घृणा और नकारात्मक सोच का प्रमाण है। सोचिए, द केरल स्टोरी जैसी फिल्म में किसकी भावना आहत हो सकती है?
द केरल स्टोरी की कहानी यह थी कि कैसे वहां मजहब के नाम पर हिंदू लड़कियों को बरगलाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और धर्मांतरण कराया गया। लेकिन यह सच्चाई अरब देशों को पसंद नहीं आई। इसकी वजह यही हो सकती है कि फिल्म में जो नेगेटिव पात्र थे वो मुस्लिम थे। मित्रों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अरब वाली कट्टरपंथी सोच के भारतीय अनुयायियों ने भी द केरल स्टोरी को बैन करने के लिए भारत में हंगामा किया था। लेकिन लोकतांत्रिक भारत में कट्टरपंथियों की वैचारिक तानाशाही नहीं चली। हां, कतर और कुवैत ने द केरल स्टोरी को जरूर बैन कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाली और हिंदू फोबिया वाले नैरेटिव का प्रचार करने वाले इस इंटरनेशनल गठबंधन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ली हेब्दो कार्टून विवाद में भी कट्टरपंथी संगठनों ने ओआईसी और अरब देशों को चिट्ठी लिखी थी। विदेशी फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम को बैन करने वालों की मांग को लेकर भी भारतीय कट्टरपंथियों ने ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को एक चिट्ठी लिखी। हर बात पर अपने अरब के आकाओं को चिट्ठी लिखने वाले भारत के कट्टरपंथियों ने कश्मीर में हुए नरसंहार पर ओआईसी को चिट्ठी नहीं लिखी। इन्होंने ऐसी किसी हिंसा को लेकर अरब देशों में बैठे अपने वैचारिक आकाओं को चिट्ठी नहीं लिखी जिसमें हिंदू मारे गए। इन्होंने कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ओआईसी को चिट्ठी लिखने का साहस नहीं जुटाया। मित्रों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन घटनाओं में हिंदू पीड़ित थे और हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले हिंदू फोबिया का नैरेटिव गढ़ने वाले इंटरनेशनल कट्टरपंथी गैंग के सदस्य थे। भारत में बैठे कट्टरपंथियों ने हर बार अरब देशों के साथ मिलकर हिंदू फोबिया वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाया। हिंदू फोबिया की लाइलाज बीमारी के शिकार इन कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा नहीं दिखाई देती है। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को इनकी आंखें नहीं देख पाती हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला और रथ यात्रा पर अंडे फेंके जाने की हिंदू विरोधी घटनाओं को भी ये कट्टरपंथी शुतुरमुर्ग की तरह अनदेखा कर देते हैं। 2022 में इंग्लैंड के लेस्टर में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ या बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों को तोड़ने और उन्हें जलाने की घटनाएं हुई हों, हिंदू फोबिया का फर्जी नैरेटिव तैयार करने वाला इंटरनेशनल कट्टरपंथी गैंग इन घटनाओं को छिपाने की भरपूर साजिश करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ हुई इन हिंसक घटनाओं के आरोपी कट्टरपंथी थे। अपने इंटरनेशनल कट्टरपंथी गैंग के पाप पर पर्दा डालने के लिए कट्टरपंथियों के वैचारिक आकाओं ने हिंदू फोबिया का फेक नैरेटिव गढ़ा। सऊदीया और कतर शुरू से हिंदू फोबिया यह है। देखिए, तो इन लोगों का तो शुरू से इस तरह की आदत, हर हिंदू परंपरा का, हिंदू के देवी देवताओं का विरोध करना। फिल्म बननी चाहिए, फिल्म लोग देखें। योगी जी ने जो यहाँ पर कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है अनुकरणीय है और इसको चलना चाहिए, वैश्विक स्तर पर चलना चाहिए। फिल्म को बैन किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है और चूंकि ये हिंदू फोबिया का नाम देना भी नहीं चाहिए। सोचिए, हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, पीड़ित हिंदू हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के प्रोपेगेंडा तंत्र ने हिंदुओं को ही नफरती और हिंसक साबित करने की साजिश रची है। सोशल मीडिया और तमाम दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस हिंदू विरोधी अभियान का नतीजा यह है कि कनाडा में हिंदू विरोधी हिंसा 150% तक बढ़ी है। अमेरिका में एंटी हिंदू घटनाएं 62% तक बढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 10% तक बढ़ी हैं। ब्रिटेन में हिंदू विरोधी हिंसा 10% तक बढ़ गई। Z News।